नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। अभी हाल ही में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर अमेरिका दौरे पर पहुंचे थे और भारत को न सिर्फ परमाणु हमले की धमकी दे रहे थे बल्कि भारत को चमचमाती हुई मर्सिडीज बताया और खुद को कंक्रीट से भरा हुआ ट्रक बताया। लेकिन इसके बाद एक बेहद चौंकाने वाली बात मुनीर की तरफ से कही गई कि अगर ये ट्रक मर्सिडीज को टक्कर मार दे तो सोचिए क्या होगा। ये धमकी दिए वक्त बीता नहीं था। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री हैं मोहसिन नकवी मुनीर का ही बयान दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत मर्सिडीज है और पाकिस्तान एक ट्रक है, अगर टक्कर मार दे तो क्या होगा। अब इसी के मायने समझेंगे कि पाकिस्तानी बार बार इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं, आखिर किस तरीके से भारत को धमकाने की कोशिश की जा रही है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, पहले असीम मुनीर ट्रक वाली धमकी देते हैं और अब उनके मंत्री धमकी दे रहे हैं कि अगर ट्रक मर्सिडीज को टक्कर मार देगा तो क्या होगा। इसके मायने क्या हैं? आखिरकार पाकिस्तान क्यों इस तरीके की धमकी दे रहा है? असीम मुनीर ने अमेरिका में यह बात कही थी और जिस प्रोग्राम में यह बात कही थी उस प्रोग्राम में मीडिया को परमिशन नहीं थी। हाँ। मोबाइल भी सबसे रखवा लिए गए थे ताकि कोई वीडियो बनाकर इसको वायरल न कर सके। तो जो भी असीम मुनीर ने कहा है उसे द प्रिंट ने छापा जरूर, लेकिन वो उन लोगों के हवाले से छाप रहा था जो अंदर मौजूद थे और जिन्होंने बाद में आके कहानियां बताई। तो उसका कोई प्रूफ नहीं था कि असीम मुनीर ने ऐसा कहा ही है। बाद में असीम मुनीर पलट जाता। लेकिन मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, पाकिस्तान शेख चिल्लियों का देश है। हाँ। वो बेवकूफी में किसी भी लिमिट को पार कर सकता है। अभी तक भारत के पास या दुनिया के पास प्रूफ नहीं था कि असीम मुनीर ने ऐसा कहा ही है। अब उसके मंत्री आकर कह रहे हैं कि हाँ जी देखो कहा है और ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। अब उन्होंने सबूत दे दिया। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि असीम मुनीर पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, उसको फील्ड मार्शल का अवार्ड दिया गया, तो वो अपने देश को बहुत अच्छी तरह जानता है। उसने बिल्कुल सही कहा, उसका देश खटारा ट्रक ही है जिसमें गिट्टी छर्री लोड है और वो धुआं छोड़ता हुआ जा रहा है। ये उन्हें पता है ना कि मेरा देश कैसा है। वो ट्रक अपने मंजिल तक पहुंचेगी या बीच में उसका टायर फटेगा, उसका पेट्रोल लीक करेगा, डीजल लीक करेगा, कोई नहीं जानता। जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। हाँ, पलट जाएगा। तो ये उसने अपने देश के बारे में बहुत अच्छा बोला। असीम मुनीर चूंकि आर्मी पाकिस्तान आर्मी में है इसलिए उसको इंडिया के बारे में भी पता है, स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेस। उसको पता है कि इंडिया में चमचमाती सड़कें हैं, इंडिया क्या प्रोग्रेस कर रहा है, इसलिए उसने इंडिया की तुलना मर्सिडीज कार से की। अब बताइए पाकिस्तान के लोग या भारत के लोग, आप एक चमचमाती सड़क पे मर्सिडीज चलाना पसंद करेंगे या एक रद्दी सड़क पे खटारा ट्रक जिसमें गिट्टी लदा हो? कौन ही चलाएगा ट्रक? और दोनों उसी ने कहा है भाई कि भारत जो है वो चमचमाता हुआ मर्सिडीज बेंज है, हम खटारा ट्रक हैं। अगर खटारे ट्रक में टक्कर मारते हैं क्या कह रहा है कि ट्रक टक्कर मार देगा, मतलब हमला करने की बात हो रही है भारत पर इनडायरेक्टली। नहीं, उसने कहा है कि अगर मर्सिडीज उस खटारा ट्रक से टकराए तो नुकसान किसका होगा। हाँ। जाहिर तौर पे जो नंगा होता है उससे गंगा भी डरती है, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। मोहल्ले का लफंगे को कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, मोहल्ले में जो इज्जतदार लोग हैं, शरीफ लोग हैं, वो डरते। तो भारत इज्जतदार है, शरीफ है, भारत के पास बंगला है, गाड़ी है, जगह जमीन पैसे हैं, तो ये डरता है। और पाकिस्तान मतलब लफंगा है, वो मोहल्ले में लड़कियां छेड़ने वाला, ब्लेड मारने वाला, तेजाब फेंकने वाला, वो ऐसा लफंगा लड़का है जिससे लोग बचने की कोशिश करते हैं। बड़ा अच्छा उसने चरित्र चित्रण किया है, बहुत अच्छा किया है असीम मुनीर ने। अपने देश को कैसा बताया और भारत को कैसा बताया। और सबसे बड़ी बात है यह अमेरिका में जाकर बताया। अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है, तो उसको अपनी सुरक्षा की ज्यादा चिंता है, उसको पता है। लेकिन पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं। 10, 20, 50, 100 आदमी मर जाते हैं तो बोलता है अरे पैदा ही होते मरने के लिए। हाँ, पाकिस्तान से दुनिया के दूसरे मुल्कों को सुरक्षा की चिंता है कि पता नहीं कौन पाकिस्तानी आके कहां पे फट जाएगा, किस बाजार में। यह है पाकिस्तान की इमेज और ये इमेज को बताया है खुद असीम मुनीर ने कि मेरा देश क्या है। असीम मुनीर अमेरिका में
हाँ, एक और करतूत सामने आई है पंकज जी, बता दें। जो पत्रकार है पाकिस्तान की सुमेरा खान, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो पाकिस्तानी सेना पर तस्करी के आरोप लगा रही हैं। और उन्होंने ही जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पाकिस्तानी सैनिकों के गायब होने का भी खुलासा किया था। अब वो खुद ही लापता हो गई हैं। कहा जा रहा है कि या तो सेना ने इन आरोपों पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया या फिर उनके साथ कुछ गलत हो गया। ये जो सुमेरा खान है ना, ये समा टीवी में काम करती है। हाँ। और आपको पता होगा समा टीवी के वेबसाइट पे एक लिस्ट आई थी, हाँ। शहीद पाकिस्तान सैनिकों की लिस्ट, जिन्हें ये मरणोपरांत वीरता पुरस्कार दिया गया। ये लिस्ट जारी करने वाली यही थी। अच्छा। बाद में वो लिस्ट भी हटा दिया गया और इन्हें भी गायब कर दिया गया, इस रिपोर्टर को भी। इन्होंने तो तस्करी के कारोबार के आरोप सेना पर ही लगा दिए। वही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन्होंने लिस्ट जारी की थी ना, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पाकिस्तानी आर्मी से बहुत मासूम सवाल पूछ रही है। और ये एक नेचुरल सवाल है, जैसे पाकिस्तानी आर्मी कह रही है कि ईरान के रास्ते हमारे देश में तस्करी हो रही है और आतंकी आ रहे हैं। तो इन्होंने सवाल किया कि भैया बॉर्डर पे आप हो, देश के सीमाओं की हिफाजत, सरहदों की हिफाजत करने का काम पाकिस्तानी आर्मी को है। अगर वहां से बड़े पैमाने पर पेट्रोल की तस्करी हो रही है, अगर बड़े पैमाने पर आ रहे हैं आतंकी, तो ये आप कहानियां किसको सुना रहे हो? रोकना तो आपको है ना। फिर सुमेरा खान कहती है कि इस बात के पुख्ता सबूत है कि पाकिस्तानी आर्मी ही तस्करी करवा रही है। ये वाला थोड़ा टफ क्वेश्चन था। और इसके पाकिस्तानी आर्मी ईरान बॉर्डर से तस्करी करवा रही है। पाकिस्तानी आर्मी पैसे कमाने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे अफीम की तस्करी करवा रही है। पाकिस्तानी आर्मी जो बॉर्डर इलाके के लोगों पे इसलिए उन्हें मार रही है ताकि वो पैसे नहीं दे रहे हैं, वसूली गैंग है ये। हाँ। पाकिस्तानी आर्मी उस देश का हर व्यापार करती है। हाँ, बाकी दुनिया बताई थी ना, वो जरा तफ्तीश से बताइए कि कैसे पाकिस्तान की आर्मी साबुन बनाने से लेकर माचिस बेचने तक का सारा काम करती है। देखिए, बाकी दुनिया के में एक फौज है जो कि उस देश की रक्षा करती है। बिल्कुल। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां फौज के पास एक देश है और वो पूरा देश वो चलाती है हर तरह से। जैसे मैगी नूडल्स बनाना है तो वो फौजी कंपनी है, उसका नाम फौजी कंपनी है, तो वो फौजी कंपनी वहां नूडल्स बनाकर देगी। आटा देना है तो फौज के लोग आटा देंगे। जूता खरीदना है आपको तो वो पाकिस्तानी फौज की फैक्ट्रियों में बना हुआ जूता खरीदिए, वही कंपनी बेचेगी। मतलब वो बिजनेस करते हैं, वो देश की हिफाजत से ज्यादा। और वहां एक नियम और है कि अगर आप, जैसे कि सबका प्रमोशन होता है, तो हमारे यहां प्रमोशन होता है तो क्या होता है, सैलरी बढ़ती है। बिल्कुल। या मेडल एक और लटकाया जाता है, स्टार लगे जाते हैं वर्दी पे। हाँ। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में जैसे कि आप लेफ्टिनेंट जनरल पे अगर आप आए हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल पे, तो अगर आप मेजर बन गए हैं तो वहां एक प्लॉट जमीन लाहौर में आपको दे दी जाएगी। अच्छा। हाँ, वहां जमीनें मिलती हैं। जैसे कि शुरुआत में वहां ये कैनाल बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ कट्ठा बीघा होता है ना। हाँ। तो वहां कैनाल बोलते हैं, वहां मापने का है। तो इतना कैनाल लेफ्टिनेंट कर्नल को दे दो, इतना कैनाल मेजर को दे दो, इतना कैनाल ब्रिगेडियर को दे दो। और जब वो रिटायर होता है ना, तो शहर में उसके बहुत सारे प्लॉट्स होते हैं। तो ऐसे तो पंकज जी पाकिस्तान की सेना में वो सारी जमीन उनके पास आ जाएगी धीरे धीरे। यही तो मैं कहानी आपको बता रहा हूं। हाँ। पंजाब में आज आधा पंजाब पाकिस्तानी फौज के पास है। हाँ, तो फिर तो आसानी से हो जाएगा। तो यही बात, अब आम लोग कहां जाएंगे? हालिया कि मैं किसान हूं या आप किसान परिवार से हैं और आपकी जमीन कब्जा करके सेना ने अपने किसी मेजर या कर्नल को दे दिया, तो शबनम सैफी या पंकज प्रसून क्या करेंगे? दो रास्ते बचते हैं, या तो आप भी या आपके परिवार का कोई सदस्य फौज में शामिल हो जाए, तब बच सकता है, और नहीं तो आप बागी हो जाओ। तो ये जबरन ली जाती है तो कोई ऑप्शन उनसे? हाँ, पाकिस्तानी फौज के ऊपर है कि वो जिस जमीन पे हाथ रख दे वो उसकी। अच्छा, तानाशाही। अब इसको जैसे आप समझिए। और सच्चाई में एक बात और बताऊं, पाकिस्तानी फौज वहां के लोगों को सिर्फ एक 3A पे मोटिवेट करती है, एक नहीं, 3A है वहां। बोलते हैं कि पाकिस्तान को 3A चला रहे हैं।
फर्स्ट ए फॉर आर्मी, अल्लाह एंड अमेरिका, 3 चला रहा है पाकिस्तान को। अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। तभी ये हालात हैं। अल्लाह नहीं, अल्लाह का उपयोग करते हैं आर्मी के लोग। जैसे खुद के आर्मी वाले हैं ना, वो पोर्क, बीफ, शराब वगैरह सब करेंगे, वो रॉयल लाइफ जीते हैं, वो बिल्कुल अमेरिका में जाके रहेंगे, वो यूरोप के किसी देश में सेटल हो जाएंगे, उनको इस्लाम से कोई मतलब नहीं। लेकिन वो आम लोगों को कहेंगे कि भाई इधर हम अल्लाह की फौज हैं और कलमे से पाकिस्तान बना है, इसलिए तुम लोग इस्लाम के नाम पे और अल्लाह के नाम पे हमारा सपोर्ट करते रहो, और बदले में हम आपकी जमीनें कब जाएंगे, आपको हम फैक्ट्री में बना हुआ सामान खिलाएंगे। ये चल रहा है वहां। और जब पैसे घटते हैं आर्मी को, और अगर पैसे घटते हैं तो वो क्या करती है, अमेरिका से ले लेती है पैसे। हाँ, तो कर्ज मांगने पहुंच ही जाते हैं बार बार। तो कर्ज चुकाना नहीं है। असीम मुनीर तो रिटायर करके अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड में बसेगा, दुबई में मॉल बना रहा है। अब जो अगला वाला आएगा वो समझेगा कि कर्ज का क्या करना है, वो कर्ज इसको थोड़ी चुकाना है। और ये जब पाकिस्तान में रहेगा तब तो कर्ज चुकाएगा। अच्छा, पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो पिछला 3-4 है, कोई भी पाकिस्तान में नहीं रहता। वो राहिल शरीफ, अशफाक कयानी, उसके बाद एक और था, फिर ये सब बाहर चले जाते हैं। रिटायर होते के साथ इन लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा है हर जगह, नौकरी के टाइम आपको सेव कर रहे हैं। हाँ, तो चल रहे, बाकी पाकिस्तान जाते झंडे में उनको क्या फर्क पड़ता है। मरे तो आम जनता मरे। जो आम जनता तो मरने के लिए पैदा ही होते, वो तो बोलता ही है कि 150-20 इधर उधर मर गया तो क्या फर्क पड़ता है। ये है पाकिस्तान और ये है वहां की खूबसूरती। इसलिए वो खटारा ट्रक जो कहा है ना असीम मुनीर ने, बिल्कुल सही कहा है। इस खटारे ट्रक को वो छोड़कर रिटायरमेंट के बाद एक और बढ़िया गाड़ी, मर्सिडीज तो उनको नसीब होगी नहीं क्योंकि भारत आ नहीं सकते, लेकिन ब्रिटेन में या ऑस्ट्रेलिया में या दुबई में जाकर सेट हो जाएंगे और खटारा ट्रक को धुआं छोड़ने के लिए छोड़ देंगे पाकिस्तान। हाँ, तो हालात भी कुछ यही हो गए हैं पाकिस्तान के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से असीम मुनीर अमेरिका में बैठकर भारत को मर्सिडीज और पाकिस्तान को एक सड़ा हुआ ट्रक बता रहे थे, वो उसी तरह बयान उनके मंत्री ने भी दिया और ऐसे में बता दिया कि पाकिस्तान की आखिरकार हकीकत क्या है। और पूरी तफसीर से हमने आपको बताया कि आखिर पाकिस्तान और भारत में क्या फर्क है, कैसे भारत एक चमचमाती मर्सिडीज है और अगर भारत हाथ उठा दे तो पाकिस्तान का जो खटारा ट्रक है वो भी तबाह हो जाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।